Now listen carefully 11. नोट करता हूँ मैं। जिस तरह आपको लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, बताया था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन की बड़ी अहमियत है। आपने क्वेश्चन को केयरफुली अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। और हर क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूले की प्रैक्टिस हो रही है, तो यहाँ हमें कोई इतना इशू नहीं है। तो केयरफुली तमाम बच्चे, तमाम पार्टिसिपेंट सुनेंगे। क्वेश्चन क्या शो डैट -8 -3 ये एक पॉइंट है, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, 6, 8, 5 एंड 2, -4 आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये चारों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? वर्टिसेस के। किस ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस हैं ये? पैरेललोग्राम के। ये पैरेललोग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। पैरेललोग्राम किस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है? ये 4 साइडेड क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होता है। इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेसिक डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो ये भी 4 साइडेड क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, लेकिन 4 साइडेड क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, रोमस भी होता है। तो ये सब के सब जो है 4 साइडेड क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हैं। तो अब हम पैरेललोग्राम को कैसे डिफाइन करते हैं? पैरेललोग्राम को डिफाइन करते हैं कि इसके ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो ये जो मैंने डेफिनेशन दिया है 7, यस सर। बेटा ये आपको डायग्राम दिख रही है फिगर में यस सर। स्क्रीन पे? तो ये यस सर। इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। यस सर। अच्छा, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी हैं, ठीक है? तो यस ये सर। ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए यूज करते हैं। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? स्क्वायर सर। नो, इन स्क्वायर वी हैव ऑल इक्वल साइड्स। हियर वी आर डिस्कसिंग सिर्फ दो अबाउट होती हैं। रेक्टेंगल सर। रेक्टेंगल की। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था कि अब आप पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप दोनों जगह सेम डेफिनेशन नहीं दे सकते कि यहाँ पे भी आप कह दें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और आप रेक्टेंगल में भी कह दें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में? ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है। डू यू हैव एनी आंसर ऑफ दिस? यस, एनीवन? सर एंगल के हिसाब से। वेरी गुड, एंगल के साथ। एक्सीलेंट। तो एंगल को जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। सर रेक्टेंगल में एंगल जो है 90 डिग्री होता है और गुड, पैरेललोग्राम में एंगल जो है थोड़ा सा कुछ मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये मैंने बेटा फिगर ड्रॉ की है। राइट पे फिगर कौन सी है बेटा? ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और ये वाली फिगर कौन सी है आपके पास? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। दोनों में फर्क आपको दिख रहा है? यस रेक्टेंगल सर। में चारों एंगल कौन से होते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल होते हैं, जबकि यहाँ एंगल राइट एंगल नहीं है। नहीं है। ये तो बात होगी डेफिनेशन की। लेकिन कल भी मैंने बात की थी कि जब हम डिस्कस कर रहे थे राइट ट्राइंगल से, एक एंगल 90 डिग्री का होता है राइट ट्राइंगल में। यस सर। लेकिन वहां पे भी इश्यू था कि डिस्टेंस फार्मूला हमें एंगल प्रोवाइड नहीं करता। सेम बात यहाँ पर भी होगी कि डिस्टेंस फार्मूला हमें एंगल प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ हम क्या करें डिस्टेंस फार्मूले से जो ये बात प्रूफ हो जाए? सर अपोजिट साइड की लेंथ्स को देख लें, कैलकुलेट कर लें उन्हें। ऑपोजिट साइड की लेंथ तो बेटा पैरेललोग्राम में भी जैसे इक्वल मिलेगी और रेक्टेंगल में भी इक्वल मिलेगी। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। ये देखें, गौर से देखें फिगर को तमाम स्टूडेंट्स। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की AC। इस लाइन को कहते हैं डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन वो लाइन होती है जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है। A एंड C आर ऑपोजिट वर्टिसेस। तो वो लाइन जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है इसको डायगोनल लाइन कहते हैं। एक और डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। तमाम बच्चों को तो डायगोनल लाइन नजर आ रही है? यस सर। ओके, यहाँ पर भी डायगोनल लाइंस होंगी। तो जब वर्किंग होती है डिस्टेंस फार्मूले से,
तो ये डायगोनल लाइन आपको हेल्प करती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन these two objects, to differentiate between these two objects, rectangle and parallelogram. रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम. अब जब आप ऑपोजिट साइड फाइंड कर लेंगे ना, उसके बाद आपको रेक्टेंगल की लेंथ भी मालूम करनी होगी. ये मैंने इतनी डिस्कशन इसीलिए की है, मैं अभी तक आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, वर्किंग आपको ऑलरेडी आती है डिस्टेंस फार्मूले से. इसके बाद आप लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करेंगे, एसी की लेंथ निकालेंगे और ये बीडी की लेंथ निकालेंगे. और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की लेंथ अनइक्वल होती है. क्या होती है पैरेललोग्राम में? अनइक्वल होती है डायगोनल. अनइक्वल. और रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ इक्वल आ जाती है. तो यहां से ऑब्जेक्ट हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है. क्लियर? ओके. देखिए इतनी अहमियत है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन की. वर्किंग में वही बात बार बार रिपीट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला आप देख लें तमाम बच्चे. वर्किंग अभी मैं बता देता हूं. तो हमेशा क्वेश्चन को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, समझेंगे. बहुत सारे 90% लोग ये डायगोनल नहीं करवाते सोल्यूशन में, ऑपोजिट साइड इक्वल कर देते हैं. तो मैंने जब भी आपको एक्सप्लेन किया, सिकंदर ने ज्वाइन किया इस वक्त, कि दोनों ऑब्जेक्ट साइड बाय साइड रखकर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब देखें, लेट ए बी सी डी पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर ए बी सी डी. एक पैरेललोग्राम है, उसके 4 वर्टिसेस ए बी सी डी हमने सपोज कर लिए. तो सब डिस्टेंस निकलेंगे आपके पास. और कितने डिस्टेंस निकलेंगे? 6. कौन कौन से? देयर आर 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स. वन साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड एंड 2 डायगोनल्स. तो ये टोटल डिस्टेंसेस 6 हैं. सिकंदर आजम बार बार एडमिट हो रहे हैं. ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया हमने फॉर ए बी. बेटा तमाम बच्चे जानते हैं. ए से पिक किया x1 y1, देख लो, -8 -3. बी से पिक किया हमने x2 y2, -2 एंड 6. तो ये आपने कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए. कोऑर्डिनेट सपोज करने के बाद इन्हें हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर दिया. x2 x1, x2 is -2, x1 is -8. So this becomes x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1. y2 is 6, y1 is -3. So we got this bracket y2 minus y1 whole square. नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ, पॉजिटिव हो गया 8 होल स्क्वायर. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3. 8 - 2 इनका सम हो गया 6 स्क्वायर. 6 + 3 9 स्क्वायर. 6 स्क्वायर 36, 9 स्क्वायर 81. इनका सम आ गया √117 यूनिट्स. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. ओके. सेकंड साइड इज साइड BC. तो यहाँ B और C से आप कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करेंगे. B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, -2 6, और C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 8, 5. इन चारों को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया आपने. ये x2 - x1, y2 - y1, 8 - -2, 5 - 6. ये लिखा हुआ है 8 -2, 5 - 6 होल स्क्वायर. ये होल स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. 8 + 2 होल स्क्वायर. ये 8 + 2 होल स्क्वायर. एंड हियर इन सेकंड टर्म द सम ऑफ 5 - 6 becomes -1, and this square converts this negative into positive. For 10 square we know the answer will be 100, and 100 + 1, the net answer for this side BC becomes √101 units. तो हमने दो साइडें फाइंड कर ली. एक साइड AB, इसकी लेंथ आ रही है √117, और दूसरी साइड BC, इसकी लेंथ आ रही है √101. नाउ थर्ड साइड CD. C से हमने कोऑर्डिनेट्स पिक किया 8 5, और D से हमने कोऑर्डिनेट्स पिक किया है 2, -4. तो इनको भी फॉर्मूले में पुट करेंगे. तो फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2 - 8, x2 - x1 होल स्क्वायर. फिर नेक्स्ट टर्म में आप लिखेंगे -4 - 5, y2 - y1. तो वर्किंग इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा. 2 - 8 होल स्क्वायर, -4 - 5 होल स्क्वायर. वी ऑल नो. मुनीब बेटा मैं उन्हीं क्वेश्चन फिनिश कर लो, फिर पूछता हूँ आपसे. 2 - 8 - 6 होल स्क्वायर, -4 - 5 -9 होल स्क्वायर. Square convert this negative into positive. Similarly for second term, whole square converts this negative into positive. And for -6 square we get here +36, and for -9 square we get here 81.
सम ऑफ दीज टू बिकम्स √117 यूनिट्स। आप देखें ए बी और सी डी ये दो साइडों की लेंथ बराबर आ रही है। यहाँ देखें बॉटम पे ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड्स थे, इनकी लेंथ इक्वल आ गई। इसी तरह फोर्थ साइड ए डी, ए से कोऑर्डिनेट्स है, डी से कोऑर्डिनेट्स है, ये -4 लिखा हुआ है। पी मैंने पिछले डायग्राम में समझाने के लिए लिखा था, मैं रिमूव कर देता हूं इसे। वेल ये आपके पास सी और ए डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, -8, -3, 2, -4 सब्स्टिट्यूट किया और इसकी आंसर आ गया √101। तो बेटा ये देखो ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है। अब आपको मजीद क्या करना है बताएं मुझे हसनैन। डायगोनल्स की लेंथ मानो। डायगोनल्स डायगोनल्स की की लेंथ लेंथ क्या है, ए सी एंड बी डी मालूम करना है ना। अच्छा डायगोनल्स की लेंथ की ये वर्किंग मैंने आपके लिए छोड़ दी है, ये लिख दिया मैंने अगली स्लाइड पे देखिएगा। हियर वी हैव टू आल्सो फाइंड AC एंड BD द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ये वर्किंग मैंने नहीं की यहाँ पे, ये आप करेंगे, खुद कर लेंगे आप लोग। जी सर कर यस सर। लेंगे। एंड यू विल नोटिस हियर दैट दे आर नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है। नहीं होंगे। मेजरमेंट AC मैं लिख देता हूं यहाँ पे रिजल्ट ताकि आपको याद रहे। मेजरमेंट लिख देते तो मॉडुलस आप अप्लाई नहीं करते हैं। मैंने मेजरमेंट लिख दिया है, मेजरमेंट BD, ये डायगोनल से आपकी नॉट इक्वल होंगे। जी बेटा ये अनइक्वल होंगे बिल्कुल। ये मेरा अनइक्वल किया, ये वर्किंग आपको लाजमी करनी है। जब ये वर्किंग सर आप होगी गलत लिखा हुआ है सर। सर आप गलत लिखा हुआ है AC रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे BD आ बेटा। जाना। सर जी लास्ट में बेटा लिखा हुआ है बोले। रेक्टेंगल। सर लास्ट में लिखा हुआ तो इट इज प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ हाँ इसको पैरेललोग्राम चेंज कर लीजिएगा, इससे आप पैरेललोग्राम कर लीजिएगा, मैं फ्लो में लिख गया हूँ। ये ओके सर। पैरेललोग्राम है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा एक और तरीका बता दूं, बच्चे नहीं लिख पाते पैरेललोग्राम, तो इन शॉर्ट इस तरह लिखते हैं। ये सिंबल जो बेटा ये पैरेलल के लिए सिंबल है, ये सिंबल स्टैंड करता है फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल, और इसके आगे लिख देते हैं ग्राम, तो इससे कभी परेशान नहीं होंगे। इसको पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। तो ये बात प्रूफ हो गई, thus it is proved that the Okay. given points are the vertices of parallelogram। और रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में ये दोनों डायगोनल्स आ जाएगा। बराबर होंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हैंड रेस कीजिएगा, मैं डिस्कशन कर लूंगा। देखता हूँ कौन है पार्टिसिपेंट में। किसी ने हैंड रेज नहीं किया तो हम आगे चलते हैं। थोड़ी देर पहले उनीब कर रहे थे। उनीब, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी राइट नाउ। हसनैन एवरीथिंग इज ओके? यस सर। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा बेटा मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ, 16 पार्टिसिपेंट से हम। वेट कीजिएगा 1 मिनट। मुनीब ने हैंड रेस किया अभी।
ये मैं इसे इरेज कर दूं जरा, जो वर्किंग मैंने की है आपको समझाने के लिए। यूनिप, उनीप बोले, उनीप डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर, वो क्लियर हो गया सर। सर हो गया क्लियर सर। ओके वेल, सर डायगोनल की लेंथ अलग आ रही है। बिल्कुल अलग आएगी, यही इस बात का प्रूफ है कि डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी, और इक्वल नहीं होगी। और इक्वल कहाँ मिलती है आपको? रेक्टेंगल में, ठीक है। असनैन क्लियर? यस सर। ओके, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our question number 12. Question is show that the points, आपको शो करना है कि पॉइंट जो हैं 0, -1, जरा फोकस कीजिएगा। वर्किंग वही है, एक स्टेप मैंने चेंज किया है, अब इसकी हैबिट भी आप डेवलप करेंगे, मैं समझा दूंगा, आप देखिएगा। शो डेट द पॉइंट 0, -1, 2, 1, 0, 3 एंड -2, 1 आर दी वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में बेटा हमने 4 पॉइंट गिवन थे, इस क्वेश्चन में भी 4 पॉइंट गिवन है। पिछले क्वेश्चन में भी क्वाड्रिलेटरल था, इस क्वेश्चन में भी क्वाड्रिलेटरल है। सिर्फ फर्क ये है, पिछले क्वेश्चन में जो क्वाड्रिलेटरल था वो पैरेललोग्राम था, इस क्वेश्चन में जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा? एनी स्टूडेंट? साइड हैविंग इक्वल साइड्स। Object that quadrilateral which have all equal side is called square. लेकिन स्क्वायर ऑल इक्वल साइड में एक और ऑब्जेक्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एक और ऑब्जेक्ट होता है क्वाड्रिलेटरल में जिसकी चारों साइड बेटा इक्वल होती हैं। जी, डू यू नो दैट ऑब्जेक्ट? यस, क्या नेम है उस ऑब्जेक्ट का? सुन रहा हूं, साथ बोलो। रोम्बस मे बी सर। रोम्बस, ठीक है। प्रोनाउंस तो उसको रोम्बस करते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसकी रोमस। बी साइलेंट होता है, याद रखिएगा। ओके बी साइलेंट होता है, लेकिन टीचर भी नहीं कहते, आमतौर पे कोई नहीं कहता, लेकिन उसको आप याद रखें तो अच्छी बात है, रोमस। अच्छा जी, अब आप इसमें क्या करेंगे? आप चारों साइडों की लेंथ मालूम करेंगे। क्वेश्चन समझ लें, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, चारों की लेंथ क्या आएगी बेटा? इक्वल। उसके बाद आप डायगोनल की भी लेंथ निकालेंगे, ए सी और बी डी, तो डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आएंगी। तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में 6 डिस्टेंस फाइंड किया है, यहाँ पर भी 6 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और चारों की लेंथ क्या आएगी? इक्वल आएगी, और डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आएगी। डायगोनल की लेंथ कहाँ इक्वल नहीं आती? वो रोमस में नहीं आती है, ठीक है, लिख लीजिएगा अपने पास। और यहाँ स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ इक्वल आती है। वर्किंग बड़ी आसान है सर, लेकिन उसकी साइड्स होती हैं इक्वल। हाँ, यहाँ साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। रोमस में साइड इक्वल है, डायगोनल अनइक्वल है। ओके क्लियर? यस सर। अब वर्किंग वही सादा सी है, 6 डिस्टेंस आप फाइंड करोगे। देख लो यहाँ पे वर्किंग हुई भी है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये आपका डिस्टेंस है, ए बी सी डी, हमने पॉइंट हैं हमारे वर्टिसेस, इनके कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए, और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। काम ऐसे भी हो सकता है, a से x1 y1, b से x2 y2, ये 4 थे ना, c से x3 y3, d से x4 y4 ले लिया। अब हमें पता है, हम बात कर रहे हैं, वी नो दैट इन ए स्क्वायर द मेजर ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये चारों साइड इक्वल है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ऑल्सो डैट, और ये भी इक्वल है, ए सी बी डी। तो ये ए सी बी डी क्या है? ये डायगोनल है। ऊपर ये 4 साइड हैं, नीचे 2 डायगोनल है, तो हमें ये 6 के 6 डिस्टेंसेस फाइंड करने। क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा, नीचे फॉर्मूला लिखा, वर्किंग शुरू कर दी। फॉर्मूला लिखा ए बी का फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ रूट क्यों नजर नहीं आ रहा? जरा कोई मुझे बताएगा, यहाँ रूट क्यों नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूले पे? हमने स्क्वायर ले लिया है पहले। गुड,
ये आप लेफ्ट पे स्क्वायर देख रहे हैं, इस वजह से Yes, राइट sir. पे रूट नहीं है। नहीं है. तो ये जरा चेंज आप नोट कीजिएगा, बार बार रूट लिखने से आप बच जाएंगे। अगर यहाँ पे लेफ्ट पे स्क्वायर कर देंगे तो इससे डिस्टेंस फार्मूला कोई चेंज नहीं हो जाएगा, ये वही डिस्टेंस फार्मूला है। हमने स्क्वायरिंग कर दी है बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया राइट पे, और लेफ्ट पे ये रूट स्क्वायर आ गया जो आप यहाँ देख रहे हैं। मैं मजीद हाईलाइट कर देता हूँ, इस तरह से भी आप यूज टू हो जाएं वर्किंग के लिए। बेटा ये जो स्क्वायर है, हमने तमाम बच्चे देख लें जो पार्टिसिपेंट हैं, हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग की है और इस साइड स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो गया हमारा। ये जो राइट साइड पे रूट होता है ये कैंसिल आउट हो गया ड्यू टू दिस स्क्वायरिंग। इस स्क्वायर ने रूट कैंसिल कर दिया। ये हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग की, इस स्क्वायर ने रूट कैंसिल कर दिया, ये बन गया फॉर्मूला। क्लियर? Yes, sir. अब देखें x2 x1, ये पिक करें आप x2 x1 की वैल्यू 2 - 0। ये देखो बेटा 2 - 0। ये y2 - y1, ये देखो बेटा y2 - y1 की वैल्यू 1 - 1 होल स्क्वायर। 2 - 0 का सम 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? 4। Oh. -1 - 1 + 1, 1 + 1 2, and 2 square gives us 4, 4 + 4 8। हमें अब ये स्क्वायर है, हमें लेंथ AC चाहिए, AB चाहिए, ये AB, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, वो तो रूट हटाने के लिए हमने लिख लिया था। यहाँ पे लेंगे आप रूट, और 8 का रूट क्या आता है बेटा? 2√2। 2√2. ये कल भी एक्सप्लेन किया था 8 पे रूट। तो अभी हमने ये एक साइड की लेंथ आ गई है, अब दूसरी साइड है BC, इस पे स्क्वायर कर दिया। B और C में कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, ये x3 - x2 होल स्क्वायर, y3 - y2 होल स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हमने यहाँ से पिक की। 3 और 2 के लिए सर्कल है, 2 और 3 के लिए ये y3 और y2 की वैल्यू है 0 - 2 3 - 1। ये फॉर्मूले में लिखा है बेटा 0 - 2 3 - 1। 0 - 2 -2 होगा, और -2 पे स्क्वायर गिव्स us 4। 3 - 1 2, 2 square, once again we get here 4, 4 + 4 8, और 8 का रूट, ये स्क्वायर रिमूव करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट लेना बोथ साइड, तो 8 पे रूट आएगा 2√2। तो दूसरी साइड की लेंथ भी 2√2 है, पहले साइड की लेंथ भी 2√2 है, तो चारों साइडों की लेंथ 2√2 आएगी। सिमिलरली इसी तरह ये आप CD पे काम करेंगे। यहाँ देख लें डायग्राम में CD डेटा में, CD में जो x कॉम्पोनेंट है वो x4 और x3 है, y कॉम्पोनेंट जो है ये है y4 और y3। तो इन चारों को फॉर्मूले में पुट कर दिया, x4 - x3, x कॉम्पोनेंट का डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ द गिवन पॉइंट, y कॉम्पोनेंट का डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, -2 + 0 होल स्क्वायर +4, 1 - 3 - 2 स्क्वायर गिव्स +4। यहाँ पर भी 2√2 है। तो यहाँ इस स्लाइड में हमने 3 डिस्टेंसेस निकाले, 1 AB, सेकंड BC, थर्ड CD, और डिस्टेंस फॉर्मूले में हम वेरी फर्स्ट लेक्चर से काम कर रहे हैं। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं बेटा। हसनैन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। साद, एनी क्वेश्चन? No, sir. मैं स्लाइड जरा साफ कर देता हूं ताकि मजीद हम इसमें समझाने की गुंजाइश रहे। ये बेटा हमारी आखिरी लेंथ है साइड की DA, तो 1 - 4, 1 - 4, या x4 - x1 लिखें, y4 - y1 लिखें, बात एक ही होगी। वैल्यूज पुट कहीं आंसर ही आ गया। तो यहाँ हमने लिख दिया AB, BC, CD, AD या DA, चारों साइडों की लेंथ इक्वल है। वी हैव लास्ट 10 मिनट्स। अगेन में क्या कर रहे हो बेटा, आप लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना शुरू किया आपने। ये AC आपकी डायगोनल है, A और C से कोऑर्डिनेट्स पिक करेंगे। ये 3 - 1 स्क्वायर है, y3 - y1 होल स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट की, और
माइनस माइनस ये प्लस होगा, 3 + 1 4, 4 स्क्वायर 16। तो AC जो फर्स्ट डायगोनल है इसकी लेंथ आ गई है 16 और ये स्क्वायर है लेफ्ट पे, स्क्वायर रूट लेंगे 4, तो ये पहला जो डायगोनल है इसकी लेंथ आ गई 4 और सेकंड डायगोनल है BD, तो BD का ये फॉर्मूला लिख लिया, B और D में x कंपोनेंट 2 और 4 थे, तो x4 - x2 डिफरेंस ऑफ एब्सिसा और y4 - y2 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट, ये पॉइंट आप पुट करेंगे, ये भी 16 आ रहा है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे 4, तो दोनों डायगोनल इक्वल हैं, चारों साइड इक्वल हैं, तो रीजनिंग देखें, रीजनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द एंड। फर्स्ट ईयर में आप ज्यादातर आंसर वर्ड्स में नहीं लिखते थे, सेकंड ईयर में आंसर को वर्डिंग में लिखना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। मैं आपको पेपर चेकिंग किस तरह से होती है एक दिन सोल्यूशन मैनुअल आपके साथ शेयर करूंगा और मोडो पे, तो वहां आप देखिएगा कि आंसर लिखने की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये आंसर लिखा है, दस द मेजर ऑफ द डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं और ये हाईलाइट किया हुआ ये साइड इक्वल है, लिहाजा ये बात प्रूफ हो गई कि ABC and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। क्वेश्चन डन हो गया, वी हैव लास्ट 10 मिनट्स। अगर किसी बच्चे का इसमें कोई क्वेश्चन है हैंड रेस करें, मैं वेट कर रहा हूं। बेटा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? देन हैंड रेज योर हैंड। क्लियर है बेटा हसन? आगे कंटिन्यू करें, साथ क्लियर है? जी सर। हसीब ने अभी क्वेश्चन sir. हैंड रेज किया है, और वापस हैंड डाउन कर दिया। हैंड डाउन भी कर दिया है। चले हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 13 बेटा, 13 की भी वही वर्किंग है, डिस्टेंस फार्मूला जो आपको आती है, आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वर्किंग के बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूले पे तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो रही है, एक क्वेश्चन में 6 टाइम प्रैक्टिस हो रही है, 4 टाइम प्रैक्टिस हो रही है। सुनेंगे, शो डैट, आपके पास शो करनी दिया पॉइंट, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1/2 एंड 5/2, आपको ये बात शो करनी है। हाइलाइटर ले लेता हूं मैं, लेजर लाइट। शो डैट दिस पॉइंट -1, 5, 2 इज द सेंटर, ये जो पॉइंट है ये सेंटर है ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। बेटा सर्कम सर्कल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हसनैन बताएं विच सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल? हसनैन, कैन यू लिसन मी? यस सर। सर सर्कल विच सर जो सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को छूता हुआ गुजरे उसे सर्कम सर्कल कहते हैं। ओके, वेरी गुड। इमरान सफदर साहब आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं रूम में, सुनिएगा क्वेश्चन। बेटा सात ताहिर, आप डिफाइन कर सकते हैं Yes, sir. विच सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल? सर इसके तीनों वर्टिसेस सर इसके तीनों वर्टिसेस टच कर रहे हैं सर्कल वेरी को। गुड। द सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, और आप फिगर में देख सकते हैं एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, उसके इनसाइड एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है, and that circle passes through all the vertices of triangle, so this circle is called circumcircle. Okay, and in this Okay. question we have to show that this point is center of the circle, and which circle? The circle which have circumscribed this triangle. One circle circumscribe the triangle whose vertices are A, B and C. So in this way these 3 points A, B and C lies on the boundary of the circle, and in this question we have to show that this point P is the center. So which working we have to show here to prove this question? We all know. First we will suppose this point P, I highlight with this. We have last 5 minutes to increase your focus. First we will suppose this point P as a center, and we all know when we take distance between center and boundary point, in this way we get radius. First we will find out distance between this point P and B, in this way we will get a radius. Second we will find out another distance P to A, this is also a radius, and in third we will calculate distance PC.
First we will find out these three distances, and ultimately these three distances will be same, being radius. This will be the proof of this question. Yes, -1, 2 and 5, 2 is the center of the circle. अगर ये center नहीं होता तो ये distances equal नहीं आते, क्योंकि circumscribe सर्कल है तो ये पॉइंट तो बाउंड्री पर है, तो बाउंड्री पर ये पॉइंट है तो सेंटर से बाउंड्री पॉइंट डिस्टेंस रेडियस होता है और रेडियस सेम होता है. कुछ बच्चे चैट पे हैं तो मैं देखता हूँ ये क्या कह रहे हैं. Yes sir, it is host only. तो अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं बेटा. कोई क्वेश्चन है इसमें आपका तो क्वेश्चन पूछ लें. No, टाइम इज sir. रनिंग आउट. वी No, हैव sir. 3.5 minutes. डू यू हैव एनी क्वेश्चन हसनैन? No, sir. अच्छा, इसकी वर्किंग देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड with the distance formula which you can see here clearly. Then we are going to find out first radius PA. So here we have mentioned x1 y1 from P minus 1 by 2, 5 by 2, and x2 y2 from point A, 0, 1. We have just simply substituted these value in the formula. So in first term we will see the difference between 0 and minus half, and in second term we can see the difference between 1 and 5 by 2. So here we got 0 plus 1 by 2. 1 from the value and 1 from this formula, negative from the value and negative from the formula gives us this positive. We are used to of it. We have done this in so many questions, how this sign becomes positive. In second term, 1 minus 5 by 2. To solve this value further, we have to take here LCM. So in the denominator of this one, we have 1. For 1 and 2, the LCM becomes 2. So 2 1s are 2 minus 5. And here 1 by 2 whole square. For this first term, 1 square gives us 1. And for 2 square, we have 4. So here we get 1 by 4. In second term, the sum of 2 and minus 5 gives us minus 3. And in the denominator, we have 2. 2 is missing here. Write down 2. For negative 3 square, we get here 9. For 2 square, we get 4 in the denominator. Once again, we have to take LCM. For 4 and 4, the LCM will be 4. 1 plus 9 gives us 10. Reduce this fraction. 2 5s are 10 and 2 to the 4. So finally, we get root 5 by 2 units. So this is the first radius. In second slide, we will find out 2 more radius, P2B and P2C. वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसी तरह फाइंड कीजिएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने फाइंड किया है. अगर आपका कोई इशू है, क्वेश्चन कीजिएगा. टाइम क्योंकि शॉर्ट है, कंक्लूड मैं कर देता हूँ इसे. हम हर क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन आंसर करते हैं आपसे. सेकंड रेडियस पीबी और पीसी बिल्कुल उसी तरह फाइंड होगा. ये आपने रीजनिंग की बेटा, पीए पीबी पीसी ये सब के सब इक्वल है. तो ये इस बात का प्रूफ है. -1 by 2, 5 by 2 is the circumcenter of the circle that circumscribe the triangle ABC. If you have any question, raise your hand. I am taking your question right now, as we take question all the time when we finish the question. Yes, student. Yes, participants. Raise your hand. Hasnan, do you have any question? Satayr, do you have any question? Then ask me No, directly. sir. Time is running out. Question was very simple. Hasnan, No, sir. No question. no question. Then explain Sir, this sir, question. clear I'm है. listening you. Explain this question to all the students, to all the class here. Okay, sir. आज मैं असाइनमेंट Sir- दूंगा बेटा. मंडे जो होगा असाइनमेंट डे है, तो तमाम स्टूडेंट एडमोडो पे शाम में देख लीजिएगा. मंडे एंड वेंसडे ये 2